देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिकता मर चुकी है, और इसलिए मर चुकी है क्योंकि जिस तरह से कुंभ का आयोजन तो उन्होंने किया, लेकिन जिन लोगों की जानें चली गई उस आंकड़े को आज तक सरकार छुपाने का काम कर रही है। जिस तरह उपचुनाव में लोकतंत्र को लूटा गया, उस लूट के वजह से आज सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस नैतिकता का सीक्रेट हम लोग लेकर आए हैं। और आज सही बात आपने कहा, लोग जिसके घर में कोई मर जाता है तो उसके अस्थियों को लेकर वो प्रयाग जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए ले आए हैं कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है और ये लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र के मंदिर में इसको विसर्जित करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर, ये सब प्रदर्शन इतना सुबह से ही सब चले आए, अभी तो अभिभाषण हुआ भी नहीं, प्रदर्शन पहले शुरू कर दिया आप लोगों ने। भाषण भी झूठ का पुलिंदा होगा। लीक हो गया क्या? उनका तो बना बनाया भाषण है। विकास, तरक्की, खुशहाली की कहीं कोई बात नहीं होगी। प्रदेश को बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सदन नहीं सुनेगा तो सड़कों पर प्रदर्शन होगा। सुन तो लेते पहले, क्या कहने जा रही है राज्यपाल? आपसे कहा तो था, झूठ का पुलिंदा है उनके पास। नहीं तो लीक हुआ क्या अभिभाषण, यही तो जानना अभी 1 घंटे बाद बता देंगे हम प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विधायक भी मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीर, ये देखिए तस्वीरों में कि कितनी बड़ी संख्या में सारे के सारे जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरह से, और सभी हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। तो एक यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है। विधायक अपनी अपनी बातों को रखने का भी काम कर रहे हैं। ये आ गए, देखिए संग्राम सिंह आ गए। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही? आज महामहिम के राज्यपाल के भाषण से पहले संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की जान गई है, पहले महामहिम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें, तब जाके सदन की कार्रवाई शुरू हो। इसीलिए अभी तो सुना भी नहीं अभिभाषण, पहले से ही प्रदर्शन करने लगे। नहीं, ये सरकार लगातार अपने एजेंडे को मनमानी तरीके से विपक्ष पे थोपना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि महामहिम राज्यपाल भाषण से पहले कुंभ में जो हमारे श्रद्धालुओं की जान गई है उस पे वो संवेदना व्यक्त करें, इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़े। नहीं तो क्या ये लीक हो गया अभिभाषण? सुन तो लेते कम से कम, जो आप लोग पहले से प्रदर्शन करने लगे। नहीं, जो हमें कार्यसूची मिली है उस सूची में स्पष्ट है कि सरकार मनमानी करना चाहती है और महामहिम से अपना लिखित भाषण पढ़वाना चाहती है। चलिए, बात और भी विधायक है। सर, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? अभी तो सदन शुरू भी नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना जुल्म, जास्ती, अत्याचार 8 वर्ष में कर सकते हैं दलितों, शोषितों, पिछड़ों के ऊपर, और अभी कुंभ में इतना बड़ा हादसा खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। और जो गरीब लोग थे, जो बेटियां थी, जो बच्चे थे, बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार हुए, और यही नहीं, मारे गए, और मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए कंपनसेशन नहीं दिया। ये हम कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो नाराजगी है यहाँ पर विधायकों के। क्या कहेंगे सर, अब ये प्रदर्शन, अभी सदन शुरू नहीं हुआ, प्रदर्शन पहले शुरू हो गया। ये बात ये है कि जो है कुंभ में लोग बुलाए, इन्होंने कोई व्यवस्था कुंभ में नहीं की, और मीडिया ने दिखाया। इन्होंने कहा कि 150 साल बाद कुंभ आएगा। 150 साल बाद लोग अमर होने गए थे, कुंभ नहा के अमर होने गए थे, उनको क्या पता मर जाएंगे बेचारे। इतना झूठ बोलते हैं सरकार के लोग। प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाए, प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाए। उन्होंने डॉक्टरों ने उनको सलाह दी होगी कि ये पानी गंदा है, इसमें नहाओगे तो बीमारी हो जाएगी। रेनकोट पहन के नहाए, यहाँ चैन लगा रखी थी बगल में, एक मुंह में डुबकी नहीं लगाई। लोगों को गुमराह करके बुलाया कि 150 साल बाद ये कुंभ आ रहा है, जो नहाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन लोग बेचारे वहाँ जाके मर गए। झूठ बोल कर उनको बुला लिया। खाने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारी सरकार ने भी कुंभ लगाया था, कुंभ संपन्न कराया था, और इतने आदमी की आज तक सारे कुंभों में नहीं मरे होंगे जितने इनके उसमें मर गए। तो ये सरकार झूठी है। किसानों का कोई हाल नहीं, बेहाल है। गन्ना आधा सूख गया, रेट पर्ची पे लिखा आ रहा है 0, कि 0 बैलेंस। अभी रेट नहीं दिया
गन्ना खत्म हो गया और रेट आ रहा 0। गेहूं की फसल भी बहुत खराब होगी गर्मी से। तो ये सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी और सब पिछड़े अल्पसंख्यक सबके विरोध में काम कर रही है, नशे में मस्त है। ये एक हाथ में लिए हुए आप सनातनी परंपराओं को किया बर्बाद, क्या बर्बाद कर दिया सर भारतीय जनता पार्टी? ये जो महाकुंभ का नाम दे रहे हैं, इसमें जो भगदड़ हुई है कई जगह पर, आज तक उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है कि कितने लोग मृतक हैं, जिन परिवारों के लोग आज तक गुम हैं, गायब हैं, उनके परिवार के लोगों को ये पता नहीं है कि हम शोक मनाएं या उनकी इंतज़ार करें। जब तक सरकार उसकी लिस्ट जारी नहीं करेगी तब तक ये कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक के समय में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई घटना घटित हुई हो तो सरकार ने उसके तथ्य छुपाए हों। इससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल निश्चित जाहिर हो रही है कि हजारों लोगों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ा दुखद है। चलिए, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें साफ आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से। सर क्या कहेंगे ये नफरती समाज को रहे बाट? देखिए, ऐसा है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता, सद्भाव और बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में लोकतंत्र देकर समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के लोग समाज को बांट रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने का काम रहे हैं और समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट करके भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनकी संख्या सही से सरकार बताने का काम करें, वरना हम लोग सरकार का जमकर विरोध करने का काम करेंगे। सर ये बढ़िया लिए हुए हैं आप, ये नैतिकता का अस्थि कलश विधानसभा लेकर चले आए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लोकतंत्र लूटा जा रहा है, जिस तरह से सरकार ने कुंभ का आयोजन किया लेकिन जिन लोगों की जानें चली गई उसको आज तक डिस्क्लोज नहीं कर रही है, इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं, सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करने को। सर ये प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे हैं काफ़ी देर से, क्या कहेंगे आप अपनी तरफ? देखिए, अभी जो कुंभ का आयोजन हुआ उस कुंभ में भारी अव्यवस्था रही। समाजवादी पार्टी ने 850 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य कुंभ का आयोजन किया था, जिसकी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने तारीफ की थी। और 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, जो भ्रष्टाचारियों के जेब में चले गए और श्रद्धालुओं की जान चली गई। और श्रद्धालुओं की जो जान गई उसका भी आंकड़ा छुपाने का सरकार ने काम किया, सिर्फ इस वजह से कि जिनकी जान गई उन परिवारों को मुआवजा देना ना पड़े। तो कुंभ के सही आंकड़ों को बाहर देने का सरकार को प्रदर्शित करने की मांग करते हैं। साथ ही जो किसान इस प्रदेश का परेशान चल रहा है, एमएसपी को लेकर, बिजली को लेकर, सिंचाई को लेकर और डीएपी को लेकर, उस सब के लिए सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी? जी क्या कहेंगे? ये कुंभ में मौतों के आंकड़ा जारी हो, ये क्या जारी? तो महाकुंभ सदियों से चली आ रही भारत की विरासत की एक परंपरा की नजीर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको धार्मिक आयोजन ना करा करके एक इवेंट बना करके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कराने का काम किया। अनुभवहीन अधिकारियों की पोस्टिंग करा करके, कुप्रबंधन करा करके, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे करके, कुछ लोगों का व्यापार बढ़ा करके, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए थे 20-20 किलोमीटर पैदल चला करके, कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ हुई और भगदड़ में देश के कोने कोने से अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हुई। सरकार ने जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है उसका सही आंकड़ा छुपाने का काम किया। हर 2 मिनट पर उन्होंने आंकड़ा जारी किया कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने आंकड़ा जारी नहीं किया कि कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है। साधु संतों से, शंकराचार्यों से गलत अपील करते रहे कि अफवाहों पर मत जाइए, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई। ये झूठ किसने बोला, ये भ्रम किसने फैलाया, ये साधु संतों किससे पाप कराने का काम किया। अगर संतों को पता चल गया होता कि कुंभ के संगम की नोज पर अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है,
कम से कम उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके स्नान करने का काम करते, लेकिन सरकार ने छुपा करके पार करने का लाठी गोली की सरकार। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे के सारे जो विधायक हैं, सारे के सारे विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है और माता प्रसाद पांडे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो नेता विरोधी दल है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, क्या नारेबाजी? हम लोग ये कह रहे हैं, जब से भाजपा आई है बहन और बेटी घबराई है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगार लोग आत्महत्या करने के लिए का काम कर रहे हैं। हर मोर्चे पर सरकार फेल हो गई है। हम नारा दे रहे हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है उसको प्रदेश की सरकार 1 रुपया मुआवजा देने का काम करे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आज लोकतंत्र की भाजपा सरकार ने हत्या कर दी है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोगों ने 50 साल पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए जेलें काटी हैं और आज भी भाजपा सरकार के जुल्म के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। तो ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी विधायकों की हैं और विधायक जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के। और इसी के चलते देखिए सारे के सारे विधायक जो है और एमएलसी समाजवादी पार्टी के ये इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। हम तस्वीरें बार बार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो मौजूद हैं और अलग अलग स्थानों से जो है वो विधायक हैं सभी लोग और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाथों में सबके तख्तियाँ हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए ये आशुतोष जी हाथ में वो लिए हुए हैं, नैतिकता के अस्थि कलश लेकर यहाँ पर चले आ रहे हैं। ये एक ये अलग ही अंदाज रहा इनका अभी तक का और लिए हुए हैं विधानसभा पहुंचे हुए हैं और हाथों में सबके तख्तियां हैं। नफरती भाजपाई समाज को बांट रहे, प्रदेश की शांति को कर रहे बर्बाद। तो इस तरह के नारे स्लोगन लिखे हुए तमाम लोग विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि बहुत सारे विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं और अपने अपने मांगों को जो है वो रखने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुंभ का मुद्दा है, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये अमिताभ जी हैं, देखिए बात करते हैं। सर ये हाथ में तख्ती है, दावे इनके सारे हैं निराधार, क्या कहेंगे सर? देखिए हम लोग आज परेशान इस बात से हैं कि बड़ी संख्या में सरकार आंकड़े जारी करती है, कितने लोग महाकुंभ पहुंचे, कितने लोगों ने स्नान किया, कितने लोग कल्पवास कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं बताती कितने लोग नहीं रहे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग गायब हैं। ये सरकार लगातार झूठी आंकड़ेबाजी करके, गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का काम करती है और ये इनकी स्थिति हर जगह है। चाहे वो मामला स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, हर जगह सरकार झूठे आंकड़ेबाजी करती है और जनता गुमराह करती है। इसलिए इनकी झूठी आंकड़ेबाजी के खिलाफ, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं के खिलाफ, जो मृतक हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आप लोग वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए थे, क्या वजह रही कि वहाँ पर जाना पड़ा आप लोगों को? ये सरकार, हम लोगों ने अपनी सरकार में ये सब संस्थान बनवाए थे। चक गजरिया का जो स्थिति थी आपने देखी है, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएल हो, चाहे डेयरी हो, चाहे संस्कृति स्कूल हो, पलाशियो मॉल हो, हम लोगों ने बनाया था। इन्होंने बनाया तो कुछ है नहीं, बिगाड़ा है। आज भी कैंसर इंस्टीट्यूट के 24 OT में से केवल 8 OT चल पा रहे हैं। 1200 बेड का संस्थान बनाने में केवल 300 बेड ऑपरेट कर पा रहे हैं और सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है प्राइवेट अस्पतालों पर और अपने संस्थानों को मजबूत नहीं कर पा रही, हमारी डेयरी को मजबूत नहीं कर पा रही। जो पलाशियो मॉल हमने बनाया था शान अवध के नाम से, उसको प्राइवेट संस्था को बेच दिया गया। तो हम जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते थे कि एक तरफ झूठी आंकड़ेबाजी सरकार है, एक जमीनी हकीकत में सपनों को बदलने वाली सरकार थी।